हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यू वीडियो, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और काफी रोमांटिक है। लेट्स स्टार्ट। धोखे की साजिश। ये कहानी एक महिला आरती की है, जो अपनी चालाकी और धोखेबाजी से हर किसी का विश्वास तोड़ती है। लेकिन जीवन की एक सच्चाई ये भी है कि धोखा देने वाले का खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलता। आइए जानते हैं उसकी कहानी और उससे जुड़े अनमोल सबक। एक बड़ा खूबसूरत घर। आरती रसोई में खड़ी है। वह मुस्कुराते हुए चाय बना रही है। उसका पति अजय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। अजय प्यार भरी आवाज में, आरती, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर ही दिन अच्छा शुरू होता है। आरती मुस्कुराते हुए, बस आपके चेहरे की मुस्कान के लिए ही बनाती हूँ। आरती की सादगी और प्यार भरी बातें सुनकर अजय हमेशा खुश रहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि आरती के मन में कुछ और ही चल रहा है। आरती का असली चेहरा। आरती की सहेली निधि का घर। आरती निधि से मिलती है। निधि उसकी बचपन की सहेली है। दोनों एक कमरे में बैठकर बातें कर रही हैं। निधि आश्चर्य से, अरे तुम तो अजय के साथ कितनी खुश लगती हो, फिर भी तुम्हारे मन में इतनी चालाकी क्यों है? आरती हंसते हुए, खुश, वो तो मैं दिखावा करती हूँ। असल में मैं अजय को केवल उसके पैसे के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। जब मेरा काम खत्म होगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। आरती की यह बात सुनकर निधि चौंक जाती है, लेकिन वह चुप रहती है। पहला धोखा। अजय का ऑफिस। आरती का अजय के ऑफिस में फोन आता है। आरती दुखी आवाज में, अजय, घर पर बहुत परेशानी हो रही है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अजय चिंतित होकर, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अजय सब कुछ छोड़कर घर चला आता है, लेकिन घर पहुंचने पर उसे सब कुछ सामान्य लगता है। अजय परेशान होकर, क्या हुआ था? आरती हंसते हुए, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें याद कर रही थी। अजय ये समझ नहीं पाता कि आरती ने उसे धोखे से बुलाया ताकि वह अपने प्रेमी रवि से मिलने जा सके। आरती और रवि। एक रेस्टोरेंट। आरती रवि के साथ बैठी है। रवि मुस्कुराते हुए, तुम कितनी होशियार हो आरती, तुमने अजय को कैसे बेवकूफ बनाया? आरती गर्व से, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अजय के पास बहुत पैसा है, मैं उसे छोड़ने से पहले सब कुछ अपने नाम करवा दूंगी। रवि उसकी बातों से खुश होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि आरती का अगला शिकार वही है। निधि का सामना। निधि का घर। निधि आरती को समझाने की कोशिश करती है। निधि गंभीर स्वर में, आरती, तुम जो कर रही हो वह गलत है, अजय तुमसे सच्चा प्यार करता है। आरती गुस्से में, तुम मुझे उपदेश देने वाली कौन होती हो, अपनी जिंदगी संभालो। निधि उसकी बातों से आहत होती है, लेकिन वह फैसला करती है कि वह आरती को सबक सिखाएगी। अजय को सच्चाई पता चलती है। अजय का घर। निधि अजय से मिलने आती है और उसे आरती की सारी सच्चाई बता देती है। निधि गंभीर स्वर में, अजय, मुझे पता है ये सुनकर तुम्हें दुख होगा, लेकिन आरती तुम्हें धोखा दे रही है। अजय को पहले विश्वास नहीं होता, लेकिन निधि उसे कुछ सबूत दिखाती है। अजय आंसुओं में, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आरती ऐसा कर सकती है। आरती का पर्दाफाश। घर का मुख्य कमरा। अजय आरती को रवि के साथ रंगे हाथ पकड़ लेता है। अजय गुस्से में, आरती, ये सब क्या है? आरती गंभीर होकर, अब जब तुमने सब जान ही लिया है तो हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। अजय चुपचाप सब सुनता है। वह पहले ही वकील से बात कर चुका है और अब आरती से तलाक लेने का फैसला करता है। आरती का अकेलापन। आरती का नया किराए का मकान। अब आरती अकेली है। रवि भी उसे छोड़ चुका है और अजय ने भी उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। आरती अपने आप से, मैंने जो किया वह मेरे साथ ही हो रहा है, यह मेरी ही साजिशों का परिणाम है। सबक। जीवन में हमेशा ईमानदारी और विश्वास को महत्व देना चाहिए। आरती की कहानी यह सिखाती है कि छल और धोखा देने वाले व्यक्ति का अंत हमेशा दुखद होता है। क्या आपने ऐसी किसी साजिश का सामना किया है? अपनी राय जरूर बताएं। आरती का पछतावा और उसकी नई शुरुआत। आरती अब अकेली रहती है। जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। एक समय था जब वह बड़े से घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी। अब वही आरती हर छोटे खर्च के लिए तरस रही है। आरती आंसू पोंछते हुए, मैंने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी।
अगर अजय के प्यार और भरोसे को धोखा न देती तो आज मेरी हालत ऐसी न होती। आरती को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है, लेकिन पछतावा उस समय तक अधूरा है जब तक इंसान उसे सुधारने की कोशिश न करे। अजय का सुखी जीवन, अजय का ऑफिस। अजय अब अपनी जिंदगी में खुश है। उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। उसकी मुलाकात निधि से होती है, जिसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। अजय मुस्कुराते हुए, निधि, अगर तुम उस दिन मुझे सच न बताती तो मैं जिंदगी भर एक मुट्ठी में जीता। निधि सहजता से, मैंने वही किया जो सही था। धीरे धीरे अजय और निधि एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अजय को अब अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की उम्मीद दिखने लगती है। आरती की नई राह, एक चौराहा। आरती अपने खाली समय में सोचती है कि वह अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकती है। आरती अपने आप से, मैंने धोखे से जो पैसा कमाया था वह मुझे वापस करना होगा, लेकिन अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। आरती ने तय कर लिया कि वह मेहनत से अपनी जिंदगी को दोबारा बनाएगी। वह एक छोटी सी कैफे में नौकरी करती है और हर दिन कड़ी मेहनत करती है। माफी का सामना, अजय का नया घर। एक दिन आरती हिम्मत जुटाकर अजय से मिलने जाती है। वह अजय से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती है। आरती गंभीर स्वर में, अजय, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अजय सख्त लहजे में, माफी से सब कुछ ठीक नहीं होता आरती, लेकिन अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। यही तुम्हारी असली माफी होगी। आरती को अजय की बात समझ आती है। वह अजय और निधि को साथ देखकर भी अब खुश है, क्योंकि वह जानती है कि दोनों एक दूसरे के लिए सही है। आरती का सुधार, आरती का कैफे। आरती अब ईमानदारी से काम करती है। उसने अपनी गलतियों से सबक लिया है। कैफे का मालिक मुस्कुराते हुए, आरती, तुम बहुत मेहनती हो। मुझे गर्व है कि तुमने अपनी जिंदगी को सही दिशा दी। आरती आंखों में आंसू के साथ, मैं बस अपने कर्म सुधार रही हूँ, यही मेरा असली पश्चाताप है। आरती धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान और पहचान को वापस पाती है। अब उसकी जिंदगी में सुकून और शांति है। सबक की गुण, भावनात्मक समापन। आरती की कहानी यह सिखाती है कि गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना ही असली पश्चाताप है। धोखा किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर देता है, लेकिन सही समय पर सही राह चुनने से जिंदगी को फिर से संवारा जा सकता है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आपको अपने फैसलों पर पछतावा हुआ हो? आपकी कहानी क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। डियर फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अरे अरे अरे, हम हमेशा आते हैं नई कहानी के साथ, इसीलिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा।